सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी फैसपुर, ऑप्शन डी लाहौर। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैसपुर अधिवेशन में रखी गई थी। फैसपुर अधिवेशन, जो कि 1936 में हुआ था, में कांग्रेस ने संविधान सभा की स्थापना की मांग की, जिससे भारत के संविधान का निर्माण किया जा सके। यह अधिवेशन कांग्रेस पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें भविष्य की राजनीतिक दिशा तय की गई। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 409, ऑप्शन सी 429, ऑप्शन डी 505। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। प्रस्तावित संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे, जिनमें से 292 सदस्य भारतीय प्रांतों से, 4 मुख्य आयुक्तों के राज्यों से तथा 93 देशी रियासतों से चुने जाने थे। यह एक उपयुक्त एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जो कि परिमाण पर आधारित नहीं थी। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। प्रस्तावित संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे, जिनमें से 292 सदस्य भारतीय प्रांतों से, 4 मुख्य आयुक्तों के राज्यों से तथा 93 देशी रियासतों से चुने जाने थे। यह एक उपयुक्त एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जो कि परिमाण पर आधारित नहीं थी। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ऑप्शन ए 195, ऑप्शन बी 208, ऑप्शन सी 225, ऑप्शन डी 235। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ऑप्शन ए 289, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 324, ऑप्शन डी 333। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए
100 ऑप्शन बी, 70 ऑप्शन सी, 85 ऑप्शन डी, 65। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। संविधान सभा पुनर्गठित में 70 प्रतिनिधियों ने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया। इनमें से कुछ प्रमुख रियासतें निम्नलिखित थीं: जूनागढ़, हैदराबाद, मैसूर, जयपुर, भोपाल, उदयपुर, कश्मीर, ग्वालियर। नवाबों की रियासतें जैसे कि लखनऊ और पटौदी, सूरत गुजरात की रियासत। ये रियासतें भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल थीं और संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजे थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 208, ऑप्शन बी 229, ऑप्शन सी 249, ऑप्शन डी 289। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि 229 थे? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन ए 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन डी 15 लाख व्यक्ति। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसके शिष्टमंडल में कुल 3 सदस्य थे: भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख हेवी एलेक्जेंडर। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। संविधान सभा के गठन के संबंध में मिशन ने वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से इनकार कर दिया क्योंकि इसमें अत्यंत विलंब होगा। यह व्यवस्था की गई कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में कुछ स्थान आवंटित किया जाना चाहिए, जो सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक हो। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन बी संघीय व्यवस्थापिका, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस ब्रिटिशकालीन भारत में तथा भारत के स्वतंत्र होने के बाद तक एक प्रमुख प्रांत था। यह 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया जब तत्कालीन अंग्रेजों ने यूनाइटेड प्रोविंसेस को छोटा किया। इसके अंतर्गत लगभग वही भूभाग आता था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर बनता है।